नमस्ते जी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ये चाहे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हो, चाहे प्राइवेट जॉब्स में हो, या छोटी छोटी फर्म्स के अंदर हो, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हर जगह देखने को मिलता है। या हम इसको यूं कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि कर्मचारी और अधिकारी संबंध कैसे हों, या हम यूं कह सकते हैं कि मालिक और कर्मचारी के बीच में आपसी संबंध कैसे हों। हम किस तरह से वो अपने वर्क कल्चर में हैप्पीनेस ला सकते हैं, हम किस तरह से स्वयं भी खुश रह सकते हैं और अपने कर्मचारियों को भी खुश रख सकते हैं, जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़े, हमारे कर्मचारियों की भी ग्रोथ हो, वे भी हंसी खुशी अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्माइल। हम प्रतिदिन जब भी फर्स्ट टाइम पहली बार किसी कर्मचारी से, किसी अधिकारी से या अपने मालिक से मिलें तो हमें मुस्कुराना चाहिए। और यदि हम अधिकारी हैं या मालिक हैं तो हमें अब जब भी हम फर्स्ट टाइम अपने किसी एम्प्लॉय से मिलते हैं तो हमें मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने में वो जादू है जो आपको सामने वाले व्यक्ति को आपको अपना बना देता है। आप सामने वाले व्यक्ति के सारे दुख तकलीफ हर सकते हैं। तो मुस्कुराना एक बहुत बड़ी हीलिंग है। यदि आप अपने व्यवसाय में, अपनी जॉब में मुस्कुराते हैं, स्माइल का प्रयोग करते हैं, अपना स्माइली फेस रखते हैं, तो आप ये समझिए अपने कर्मचारियों का, अपने अधिकारियों का बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अपनी बिजनेस ग्रोथ के लिए, अपनी जॉब की ग्रोथ के लिए मुस्कुराना चाहिए, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। हम प्रत्येक व्यक्ति से जब भी फर्स्ट टाइम मिले, यानी ईच डे फर्स्ट टाइम मिले, प्रतिदिन पहली बार जब भी मिले तो मुस्कुरा करके उनका स्वागत करें, वेलकम करें। इसके बाद दूसरा है आस्क पीपल क्वेश्चंस। हम लोगों से प्रश्न पूछें कि आज आपको कैसा लग रहा है, आज आपको काम में कैसा फील हो रहा है, आप अपने काम को किस तरह से पूरा कर पा रहे हैं, आपके सामने बाधा तो नहीं आ रही, आप कुछ मायूस फील तो नहीं कर रहे, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरह के जब हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो व्यक्ति समझेंगे कि वो, हमारे कर्मचारी समझेंगे कि हमारा मालिक, हमारा अधिकारी हमें मानता है, हमें समझता है, हमारा ख्याल रखता है, हमारा ध्यान रखता है। वो आपको अपना मानेंगे। वो केवल इसलिए अपना नहीं मानेंगे कि वो आपके पास जॉब करते हैं, बल्कि वो इसलिए आपको अपना मानेंगे कि आप उनकी दुख तकलीफ को समझ रहे हो, उनका साथ दे रहे हो, और वो जितनी अक्षमता से पहले काम करते हैं उससे दुगनी क्षमता से वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अपने एम्प्लॉयज से क्वेश्चंस पूछिए और जो वो प्रॉब्लम्स बताते हैं उनको ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको समझने का प्रयास करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। यदि आप उस डिपार्टमेंट की, उस कंपनी की, उस फर्म की पर तरक्की चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट है लिसन टू देम। उन्हें सुनो, उन्हें सुनना चाहिए। वो अपनी छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स लेकर के आए हैं, चाहे वो प्रोफेशन से संबंधित हो, चाहे उनकी व्यक्तिगत हो, चाहे उनकी घरेलू प्रॉब्लम हो, आपका और उनका एक ऐसा बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप है कि वो अपनी बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप उनकी बात को ध्यान से सुने। मैं अगर देखूं तो वो बड़ी बड़ी फर्म, वो बड़ी बड़ी संस्थाएं फेल हो गई जहां ग्राउंड लेवल के वर्कर्स की, ग्राउंड लेवल के कर्मचारियों की प्रॉब्लम जहां सुनने वाला कोई नहीं था। वो सब फर्म, वो सब डिपार्टमेंट घाटे में चले गए और वो फेल हो गए, ठप हो गए, क्योंकि लोगों को, कर्मचारियों को मोटिवेशन नहीं मिला। उन्हें मोटिवेशन कैसे मिलता? क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। जब उन्हें लगा कि हमारी कोई सुनता नहीं, उन्होंने काम को के प्रति उदासीनता दिखानी शुरू कर दी। काम के प्रति उदासीनता होने से वे फर्म या डिपार्टमेंट
धीरे धीरे फेल होते चले गए और आज इसी का रिजल्ट है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में भी सिर्फ आदमी को मशीन समझा जाता है। जब तक हम उसको एक ह्यूमन बीइंग समझ करके उसकी भी वेलफेयर को अंडरस्टैंड करते हुए कंपनी की प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देंगे, तभी हम रियल में प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी पोलाइट। हमें हमारे कर्मचारियों के प्रति नम्र होना चाहिए, उनके प्रति पोलाइट होना चाहिए। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो भी हम पोलाइट करें और उन्हें प्यार से बैठा करके समझाएं। हम उनके अभिभावक बने, उनके बॉस बनने की बजाय हम उनके अभिभावक बनने का प्रयास करें। यदि हम उनका अभिभावक बनने का प्रयास करेंगे तो वो अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे और उस संस्था के प्रति वो हमेशा ईमानदार रहेंगे, हमेशा डिवोटेड रहेंगे। तो आप इन छोटी छोटी बातों को अपने बिजनेस में ला करके अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भी ग्रो कर सकते हैं और आप एक पूरी होल यूनिट मान करके उस पूरी यूनिट का भी एक अच्छा खासा डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है से थैंक यू। आप सबको थैंक यू कहें। देखिए, जब भी हम सामूहिक रूप से काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि सभी व्यक्ति बराबर काम करें। एक व्यक्ति हो सकता है ज़्यादा काम कर देता, दूसरा कम काम कर सकता है, लेकिन उस संस्था के लिए, उस इंस्टीट्यूट के लिए, उस कंपनी के लिए सभी समान मायने रखते हैं। ज़्यादा काम करने वाला भी महत्व रखता है, मध्यम काम करने वाला भी और कम काम करने वाला भी। तो आप सबको सामूहिक रूप से थैंक यू बोलें। जिसने ज़्यादा किया उसका थोड़ा ज़्यादा थैंक यू बोल दें, यही होता है। लेकिन थैंक यू सबको बोलें, छोटा काम करने वाले को भी और बड़ा काम करने वाला को। जब आप सबको थैंक यू बोलेंगे तो सबको अपनी अहमियत समझ आएगी, सब समझेंगे कि यहाँ का अधिकारी या मालिक हमें समझता है और वो डिवोट होकर के संस्था के प्रति काम करेंगे। तो इस तरह से हम जब छोटे छोटे कर्मचारियों को भी थैंक यू बोलना शुरू कर देंगे तो वो आदर सम्मान के साथ हमें देखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कीप पीपल इन्फॉर्म्ड। हमें लोगों को सूचित करना चाहिए, सूचना देनी चाहिए। एक अधिकारी बनकर के अगर मैं बैठा रहूं अपने चैम्बर में या रूम में, उससे बात नहीं बनेगी। जो भी सूचनाएं मेरे पास हैं मैं अच्छे ढंग से सही समय पर सही तरीके से अपने कर्मचारियों को सूचित करूं और उन्हें प्रेरित करूं कि इन सूचनाओं का क्या महत्व है, इन्हें किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से हमें अपने विभाग में या अपनी फर्म में या अपनी कंपनी में अप्लाई करना है ताकि हमारी ग्रोथ हो सके। जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऊपर से कोई सूचना मांगी गई तो वो छोटे अधिकारी तक सूचना आती है, छोटा अधिकारी कर्मचारियों तक देता है, तो कर्मचारी जब उस काम को करके छोटे अधिकारी देंगे फिर वो बड़े अधिकारियों तक जाएगी। तो काम इसी तरह से चेन सिस्टम से जाता है। लेकिन आपको अपने कर्मचारियों को अच्छे से इन्फॉर्म करना चाहिए, अच्छी प्रकार इन्फॉर्म करना चाहिए। आप यदि कंपनी चला रहे हैं, कंपनी को कोई घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है तो वो भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करें और उन्हें उस इन्फॉर्मेशन के साथ ये भी बताएं कि ये सब आपकी मेहनत का ही परिणाम है, आप लोगों की मेहनत से ये सब यहाँ पर लाभ हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेज इम्प्रूवमेंट। कंपनी के अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट होता है, जो भी बेनिफिट हो रहा है, उस इम्प्रूवमेंट को इनक्रेज करें, प्रोत्साहित करें, लोगों को उत्साहित करें कि आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है, कि हमारी कंपनी, हमारा विभाग, हमारी स्टेट, हमारा राज्य आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की होती जा रही है। तो उनको इनक्रेज करें और उन्हें कहें कि हमें इस इम्प्रूवमेंट को बरकरार रखना है और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट ईयर इससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीट योर एम्प्लॉयज लाइक वॉलंटियर्स। हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को इस तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसे वो वॉलंटियर्स हों। वॉलंटियर्स मीन्स फ्री में काम कर रहे हों। यदि हमारे पास कोई कर्मचारी काम करता है, एक कर्मचारी, दो कर्मचारी, मान लिया मैंने दुकान कर रखी है, मेरी दुकान पर एक या दो लड़के काम करते हैं, तो मैं उनको ऐसे ट्रीट करूं जैसे वो फ्री में काम कर रहे हों। जब कोई व्यक्ति हमारे पास फ्री में काम करता है तो हम उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, उसकी अच्छे से सेवा करते हैं, यानी उनको ऐसे खाना पीना देते हैं जैसे कि वो मेहमान हो या फ्री में काम कर रहे हैं।
तो अपने एम्प्लॉयज़ को भी ऐसे ही ट्रीट करो जैसे वो वॉलंटियर काम कर रहे हों, और उनको खूब अच्छे से जो भी आप त्योहारों पर या कोई विशेष ओकेजन पर जो आप उन्हें दे सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, वैसे उनको अच्छे से ट्रीट करें। तो आज का ये वीडियो था हमारा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर या ऑफिसर एम्प्लॉय या ऑनर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।